पे घूमते हुए हम दोनों को बेतहाशा भूख का एहसास हो रहा था। भूख को मिटाने की आस में हम दुकान के पास पहुंचे और दुकान वाले भैया से कहा कि फ्री में कुछ इंतज़ाम हो सकता है क्या। इतना सुनते ही दुकान वाले ने हम दोनों को डांट के भगा दिया और कहा, तुम जैसों की वजह से ही मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया है। अपनी भूख को शांत करने के लिए हम लोगों ने चित्तियार पार्क के अंदर जाने का निर्णय लिया, लेकिन आकर के वहाँ देखा तो वो इतना बड़ा था कि हम लोगों को लग रहा था कि हम अंदर जाके क्या ही करेंगे। लेकिन पेड़ों पे फलों को देख करके हमें लगा कि हमारी भूख शांत हो सकती है, और आते ही मेरे छोटे साथी को भुट्टा मिल गया वहाँ। वो बैठकर भुट्टे को एंजॉय करने लगा अपने झूले से आकृति पे बैठ करके। तभी मैंने उससे कहा कि तुम इस तरीके से अगर अपना समय व्यर्थ करोगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। मुझे लगा इतना ज्ञान उसके लिए आज का काफ़ी था। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा कि सभी लोग बैठ करके वहाँ पे अपना समय व्यर्थ कर रहे थे, ये सब देख करके और सोच करके मुझे बहुत ही निराशा महसूस हुई। यही सब सोचते हुए मैंने सोचा कि चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही मुझे देखने को मिला ये गुलाबी रंग का कटोरा जिसमें पीले रंग के कुछ फल रखे हुए थे। मैंने सोचा ये कौन से फल हैं। इन्हीं फल की खोज में हम आगे की तरफ बढ़े और आखिर में मुझे ये फल मिल ही गया। लेकिन यहाँ इस फल का मुंह और मेरे छोटे साथी का मुंह बिल्कुल एक सा लग रहा था। फिर हम वहाँ से आगे बढ़े और आगे जाते ही हमें दिखा एक बहुत बड़ा सा फुटबॉल था जो पेड़ों के ऊपर लटका हुआ था। मैंने उस फुटबॉल को उठाया और उसे तोड़ने में लग गई। मेरा छोटा साथी भी उसी काम में लग गया, जो कि उससे हुआ नहीं। मैंने उसे कहा कि तुम किसी भी काम के नहीं हो, तुमसे एक फुटबॉल भी फूट नहीं सकता है। इतना दोबारा ज्ञान लेने के बाद वो कहा, मुझसे इतना ज्ञान डाइजेस्ट होगा नहीं। और फिर वो दुखी हो करके और अपनी कहानी इन फूलों को सुनाया, और ये फूल भी बहुत दुखी हो गए उसके बाद। इतना सब करने के बाद जब हम वापस लौटे तो सांझ हो चुकी थी। मैंने कहा, आज का पूरा दिन हमने बर्बाद कर दिया, अपने मिशन की तरफ कुछ भी नहीं किया। कल करते हैं मिशन का दूसरा